नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो ये जानते हैं आज की मुख्य खबरें। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा 2 दिवसीय होम लोन एक्सपो शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश के द्वारा किया गया और ये 2 दिनों तक यहाँ पर होम लोन तथा अन्य लोन के बारे में बैंक के अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी जाएगी। ये लोन शिविर 8 फरवरी तक चलेगा, जिसमें नागरिकों को विभिन्न ऋण योजनाओं की जानकारी देकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त तोरुल एस रविश ने पंजाब नेशनल बैंक के गृह निर्माण और सोलर रूफ स्टाफ लगाने के लिए सरल प्रक्रिया के तहत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने के प्रयासों को सराहा। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि घर बनाया जाए और एक जो एडिशनल स्कीम है जहां सोलर पैनल्स लगाने को भी ये लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत लो इंटरेस्ट रेट्स में। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में जुड़ें और अपने सपने, चाहे वो घर बनाने के हों, चाहे सस्टेनेबल मॉडल पे जाने को, उसको साकार करें। तो इन्होंने आज ये ढालपुर में एक्सपो लगाया है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स को ऐसी एफर्ट्स करके हर महीने लोगों के बीच में जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए। पीएनबी ने ये होम लोन एक्सपो लगाया है 7 और 8 तारीख को। इसमें होम लोन के लिए, जैसे घर बनाने के लिए जो भी सारे स्कीम्स है बैंक में है, वो बैंक को, पब्लिक को, जैसे ये लीड बैंक है, पब्लिक को जैसे जानकारी हो गए उसके लिए व्यवस्था किया। जो छोटे से, जैसे मैंने बताया, छोटे छोटे 50,000 और 1 लाख से लेकर 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, सारे जितने भी चाहिए जिसको, उसी हिसाब से बैंक लोन दे सकता है। ये होम लोन के साथ सूर्य घर का भी बैंक, जो गवर्नमेंट का स्कीम है, उसको भी बैंक पॉपुलराइज कर रहा है और इसके अंदर सब्सिडी मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम है। सारे पब्लिक का रिक्वेस्ट है ये भी सूर्य घर के अपने अपने घर में लगाइए और इसका फायदा लीजिए। गौमाता के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या की घटना से जहां पूरा हिमाचल लज्जित है, वहीं इस शर्मनाक घटना के विरोध में ग्राम पंचायत ओहर के प्रांगण में ग्राम पंचायत ओहर की ग्राम प्रेमलता ठाकुर की अगुवाई दर्जनों महिलाओं ने रोष रैली निकाली तथा जमकर नारेबाजी की। महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़कर सलाखों के पीछे कर कठोर से कठोर सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घट सके। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। आज हम सब बहनों ने मिलकर ग्राम पंचायत ओहर में एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। गौ माता के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसके लिए हम सब बहनों ने आज मिलकर एक आवाज़ लगाई है, सरकार से निवेदन किया है, करवत निवेदन किया है कि सरकार उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे जिन्होंने भी ये दुष्ट कृत्य गौ माता के साथ किया है। हम सब बहनों की सरकार के साथ ये निवेदन है, ये विनती है कि जो भी दोषी पाया जाता है गौ माता के इस दुष्कर्म में, उसको फांसी की सज़ा दी जाए। अगर सरकार उनको फांसी की सज़ा देने में असफल रहती है तो उन दोषियों को जनता के हवाले किया जाए, जनता खुद उनका फैसला करेगी। जिला बिलासपुर के श्री नैना देवी मंदिर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शनिवार को पहले 1 दिवसीय दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विधायक रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भाजपा सरकार द्वारा संचालित जो संस्थान प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्तारूढ़ होते डिनोटिफाइड कर दिए थे, उन्हें फिर से चालू करने की घोषणा मुख्यमंत्री करें ताकि क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। आइए देखते हैं बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आ रहे हैं, इसलिए उनसे यही निवेदन है कि इस विधानसभा क्षेत्र के जो संस्थान पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय खुले थे और इस सरकार ने सत्ता में आते ही उन संस्थाओं को डिनोटिफाई किया था, बंद किया था, उन संस्थानों को दोबारा खोलने की घोषणा करें। वो चाहे हमारा इस विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग से स्वीकृत जल शक्ति विभाग का डिवीज़न था जिसे हमने कोठीपुरा में खोला था। 6 महीने उस डिवीज़न कार्यालय ने काम किया था। सत्ता बदलने के बाद उसे बंद किया गया। मुख्यमंत्री महोदय उसे पुनः खोलने की घोषणा करें। इसी तरह स्वारघाट में डिग्री कॉलेज
बाकायदा उसके लिए बजट का प्रावधान करके क्लास से शुरू की गई थी। एक ही क्लास में 27 बच्चियों ने एडमिशन ली थी, उनकी पढ़ाई हुई, उन्होंने एग्ज़ाम दिए। सरकार बदलने पर वो कॉलेज भी बंद हुआ। उस डिग्री कॉलेज को भी स्वारघाट में खोलने की मुख्यमंत्री महोदय अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग साइट और बीड बिलिंग में सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत करने के लिए सभी लाइसेंस धारक पैराग्लाइडिंग पायलटों ने एक यूनियन बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के चलते आज से 7 दिनों तक पैराग्लाइडिंग गतिविधियां बंद रहेंगी और 14 फरवरी से नए नियमों के साथ उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। यूनियन गठन का नेतृत्व कर रहे चमेल ठाकुर ने बताया कि ये निर्णय सभी पायलटों ने मिलकर लिया है, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को और अधिक मजबूत किया जा सके। आइए देखते हैं वैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट। सर, हमारा जितने भी हमारे पैराग्लाइडिंग पायलट्स जो बीड बिलिंग से बिलोंग करते हैं, उनका ये मुद्दा था कि हम एक ग्लाइडर और एक पायलट के हिसाब से ही काम करेंगे और एक ही शटर के नीचे सारे जितने भी हमारे ऑपरेटर और पायलट्स थे वो सारे ही काम करेंगे, एक साथ ही एक छत के नीचे और एक ही रेट के लिए। लेकिन एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आप फिलहाल जो बाकी ऑपरेटर्स थे 11 ऑपरेटर, उनके लिए वो अपने निर्धारित जितने भी वो अपने राउंड हैं वो 2 राउंड ही कर पाएंगे दिन में। जो हमारी भी एक तरह से सुझाव था, जितने भी पायलट्स हमारे साथ थे इन सभी का यही सुझाव था कि हम कम से कम 2 राउंड करें और गर्मियों में 3। वो तो एसडीएम साहब ने मान लिया, लेकिन बाकी हमारे सुझाव कुछ ऐसे थे जो शायद इनको अभी तक इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने पूरी पैराग्लाइडिंग कम्युनिटी, जितनी भी बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग कम्युनिटी है और जितने भी पायलट्स हैं, इन्होंने आपस में ये फैसला किया है कि अगर बाकी ऑपरेटर अलग अलग काम करते हैं तो उसका हम कोई विरोध नहीं करेंगे और हम जितने भी बाकी पायलट्स हैं कम से कम 200 से 225 लोग वो एक साथ एक ही छत के नीचे काम करेंगे। और अभी तक हमारी जो बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और अपना पैराग्लाइडिंग पायलट यूनियन है, उनके शटर के नीचे ही हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। छतर सिंह युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने नए अध्यक्ष की ताजपोशी कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पर युवा कांग्रेस के सभी सदस्यों को बधाई दी। बहुत अच्छी बात है कि युवा कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है और हमेशा प्रदेश के युवाओं के मसले यूथ कांग्रेस के माध्यम से उठाए जाते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। और मैं खुद प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल, तो मुझे बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस यूथ कांग्रेस के माध्यम से मिला है। और यही मैंने निवेदन युवाओं से किया है कि आप सब एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, एक पॉजिटिव तरीके से जो प्रदेश के युवाओं के मसले हैं उनको संगठन में भी उठाएं, सरकार के समक्ष भी उठाएं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं, सरकार के समस्याएं हैं, मगर फिर भी हमें कोशिश करनी है। और ख़ास करके जो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा विषय है, उस पर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम लिए भी हैं। बहुत सी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा कि कांस्टेबल्स की भर्तियां का प्रोसेस शुरू हो गया है। आपके वन मित्र जो इसमें है, फॉरेस्ट में है, उनकी भर्तियों का प्रोसेस जो है वो हो गया है। और वैसे ही और भी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां दी गई है, मगर ये एक निरंतर प्रक्रिया है, उसको और मजबूती से हमें आने वाले समय में पूरा करना है। तो मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं यूथ कांग्रेस को कि वो, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और पर्टिकुलरली क्योंकि अभी सरकार में कांग्रेस पार्टी है तो और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो एक जो है वो सेतु का कार्य संगठन को, यूथ कांग्रेस को करना है, और जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं, ग्राउंड के जो मसले हैं, उनको सही तरीके से जो है वो संगठन के समक्ष भी और सरकार के समक्ष भी उसको रखने की आवश्यकता है। आपने भर्तियों की बात कही, पर नेता प्रतिपक्ष तो ये कह रहे हैं कि जैसे विधानसभा में भर्ती हुई उसमें धांधली हुई, उसकी आपको जांच करवानी चाहिए। देखिए, जो भी उस पर मैं समझता हूं कि जो स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर है, उन्होंने बड़े साफ तरीके से इसमें बात रखी है। कुछ तो इसमें हैंडीकैप की सीटें थी, कुछ और इसमें जो सीटें थी, और उसमें कुछ लोगों को रखा गया है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर अगर ऐसी कोई भी अनियमितताएं पाई जाती है तो निश्चित तौर से जो विधानसभा के अध्यक्ष है, जिनकी अध्यक्षता में ये सब चीज़ें होती है, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम चाहते हैं कि मेरिट पे सब चीज़ें हो,
और वैसे भी अब जितनी भी भर्तियां होती है, चाहे वो आपके जो है वो विधानसभा में हो रही है, चाहे वो आपकी डिपार्टमेंट्स की हो रही है, उसमें कोई भी स्कोप किसी को फेवर करने का रहता ही नहीं है। ये तो अब मैंडेट है कि सब चीज़ें मेरिट के ऊपर होनी है, और जितना इसमें इंटरव्यू का या जितना इसमें जो है वाइवा का पहले नंबर्स रहते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। तो हमने तो नौकरियां दी है, नौकरियां के अपॉर्चुनिटीज़ दी है। अब उसमें कौन आगे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये चीज़ जो है आने वाले समय में देखी जाएगी। मगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस विषय में आदरणीय अध्यक्ष विधानसभा से बात करूंगा, और अगर लगता है, अभी मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, मगर फिर भी अगर ऐसा कुछ लगता है कि अगर कोई इसमें अनियमितता हुई है तो निश्चित तौर से विधानसभा के माननीय अध्यक्ष इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हर इलेक्शन में निभाया है। जो उनको जिम्मेवारी दी गई उस कार्य को इन्होंने बेहतर तरीके से समाज के सामने रखा, अपने क्षेत्रों में जाकर उसका प्रचार किया। आज एक नया अध्यक्ष युवा का बना है छतर सिंह जी, जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई, और हम उनको बधाई देते हैं, उनकी टीम को बधाई देते हैं कि वो भी इसी मेहनत से, इसी लगन से यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए काम करेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार के जो पिछले 2 सालों में सरकार ने काम किया है, वो उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी हमारे युवा के लोग करेंगे। तो मैं इनसे ये उम्मीद करती हूँ कि ये लोग इस जोश से और इस लगन से काम करें। आपकी टीम का भी इंतजार है, कब तक आप जो है अपनी नई कार्यकारिणी बनाएंगे और क्या प्रक्रिया चल रही है? हम भी इस कार्य में लगे हैं और शीघ्र हम इस कार्य को पूरा करके अपनी जो हमारी सूची होगी उससे हाईकमांड को अवगत करेंगे, और जो उस पर वो फैसला करते हैं फिर वो फैसला हमें मान्य होगा। कितनी बड़ी टीम आप बनाएंगे, कोई खाका तैयार किया है? कम से कम 100-150 लोग तो उसमें अवश्य होने चाहिए। कईयों को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, कई पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष भी बनेंगे, जनरल सेक्रेटरीज भी बनेंगे, स्टेट के जो कार्यकारिणी में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। तो इस तरीके से ये कार्यकारिणी होगी जिसमें जनरल सेक्रेटरीज होंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे, उनकी कार्यकारिणी होगी। तो कम से कम इतने लोग तो इसमें एडजस्ट अवश्य होने चाहिए, और जो लोग सरकार में एडजस्ट नहीं हो पाए उनको भी हम प्रयास करेंगे ताकि वो भी निराश ना हो। उनको भी हम संगठन में कोई ना कोई जिम्मेवारी देकर कोई काम उनको भी सौंपेंगे ताकि वो संगठन की मजबूती के लिए काम करें।